भगवान शिव की तीसरी आंख की उत्पत्ति कैसे हुई। यह कथा उस समय की है जब कैलाश पर विराजमान आदि योगी शिव गहन ध्यान में लीन थे। उसी क्षण प्रेमवश माता पार्वती ने पीछे से आकर शिव शंकर की दोनों आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुईं, कुछ ही पलों के लिए, लेकिन उसका प्रभाव अनंत था। तीनों लोकों में अंधकार छा गया, सूर्य की अग्नि शांत हो गई, समुद्र की लहरें थम गईं और समय स्वयं रुक गया। वह अंधकार का क्षण अल्प समय के लिए था, लेकिन उन पलों में पूरे ब्रह्मांड में महाकाल मच गया। सृष्टि ने पहली बार अपनी नश्वरता को महसूस किया। तभी शिव शंकर के ललाट से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। उसके खुलते ही अंधकार नष्ट हो गया, अग्नि पुनः प्रज्वलित हुई और समय ने फिर से गति पकड़ ली। ये दृश्य देखकर माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु ये जो अभी प्रकट हुआ यह क्या है। शिव शंकर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मेरा तीसरा नेत्र है। जब यह नेत्र खुलता है तो केवल अग्नि नहीं निकलती बल्कि अज्ञान भस्म हो जाता है। शिव की तीसरी आंख सिर्फ विनाश नहीं करती बल्कि भीतर के अंधकार को जलाती है। जब संसार में पाप, अहंकार और वासना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब यही नेत्र खुलता है। यह बुराई को जला देता है और सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो पुराना मिटता है और नया सत्य जन्म लेता है। इसलिए शिव केवल संहारक नहीं बल्कि संतुलन के रक्षक कहलाते हैं। कहा जाता है शिव केवल कैलाश में नहीं रहते बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां अहंकार को मिटाने का साहस हो। यदि आपको भी लगता है कि अंधकार को मिटाने वाला कोई न कोई शिव हम सबके भीतर है तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।